आते ही तुरंत उनके शिव तेज को अपने अंग में ग्रहण कर लें, अन्यथा सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। तारकासुर के कारण कष्टों का अंत नहीं है पंडित। धैर्यहीन, धर्महीन और बुद्धिहीन देवगण, तुमने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियां कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें माता पार्वती, हम पर दया करें। दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। मैं आग से जल रहा हूँ ब्रह्मदेव। ये आग की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती है श्री हरि विष्णु जी। मेरा तन जल रहा है, मुझे बचाइए देव ऋषि। गंगा जी की शरण ले लो अग्निदेव, यही बुद्धिमानी है। जल प्रवाह में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करें।
क्या हुआ गुरुदेव? आप खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रोदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव। ये शिव पुत्र है। शिवपुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिव पुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिव पुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। शिवपुत्र, शिवपुत्र, शिवपुत्र। नमो नमः शिव पुत्र, नमो नमः। हे शिव तेज पुत्र, नमो नमः। महर्षि विश्वामित्र, सिकंद नाम शक्ति पुंज, नमो नमः। हे शिव पुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। महर्षि विश्वामित्र, ज्ञान और शक्ति आप में समा गई है। आप राजर्षि से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा। नमो शिवाय। हे विश्वामित्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। ओम नमो शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान, जगत पर करें। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आया प्रभु आया। नारद, तुम्हें नीचे पृथ्वी की ओर नहीं और ऊपर आकाश की ओर जाना है। इस समय शिव पुत्र को तुम्हारी नहीं, नक्षत्र लोक में स्थित उन 6 माताओं की आवश्यकता है जो शिशु का पालन कर सके। 6 माताएं? हाँ, 6 कृतिकाएं जिनके द्वारा इस शिशु का जन्म हुआ है। प्रभाकृति, आभाकृति, तेजाकृति, भव्याकृति, शोभाकृति और सुकृति। तुम नक्षत्र लोक जाकर इन कृतिकाओं को इस शिशु के विषय में सूचित कर दो। यही शिव इच्छा है। शिव इच्छा अर्थात सदिच्छा। और नारद का तो कर्म ही है
सदिच्छाओं की सूचनाएं देना। नारायण नारायण। कैसे कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति कुछ दिखाई दिया? नहीं, तेजाकृति, प्रभाकृति, शोभाकृति और आभाकृति किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण। देवर्षि, आप और यहाँ आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आज नक्षत्र लोक में आना कैसे हुआ? नारद जिस लोक में भी जाता है, लोक कल्याण के लिए ही जाता है। और आज नक्षत्र लोक में भी इसलिए आया है कि आपने मातृत्व जागृत होने के कारण आप सभी की गोद भर देने का सुफल देना चाहता है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं नहीं, उस शिशु का रुदन कह रहा है जो आपके मातृत्व के अभाव में व्याकुल है। अर्थात जिस शिशु का रुदन सुनकर हमारा मातृत्व जागृत हुआ है। आप सभी उसकी माताएं हैं। मातृ प्रेम अकारण तो उत्पन्न नहीं होता। आप सभी ने पिछले जन्म में दिव्य पुत्र की माताएं बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है और यही शिशु आपकी मातृ भावनाओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए सखन वन के जल में रुदन द्वारा वो आप सभी को पुकार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार महाबली तारकासुर का वध इसी शिशु द्वारा होगा। दुष्ट तारकासुर की कुदृष्टि इस पर ना पड़े, इसीलिए कुमार अवस्था प्राप्त होने तक इसका लालन पालन यहाँ नक्षत्र लोक में आप सभी के द्वारा होगा। अर्थात हम सब उसकी माता हैं और वो हमारा पुत्र है। सत्य कहा आपने। ये पुत्र ऐसे सुख प्रदान करेगा अपनी माताओं को कि जन्म जन्मांतर तक उस सुख का स्मरण करके तुम सुखी होती ही रहो। देवर्षि, इतने समय से आप चर्चा ही कर रहे हैं। आपकी ये लंबी चौड़ी चर्चा माताओं और पुत्र के बीच अवरोध बनी हुई है। तो अब विलंब क्यों? आओ चले, शीघ्र चले। माता का हृदय कब और कैसे बनाया है प्रभु? क्या आपने मन की करुणा और माता के हृदय की ममता के मेल से बनाया है? देखा ना, पुत्र का नाम सुनते ही कैसी सबके सब भाग गई अपने पुत्र कार्तिकेय के पास। बस मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे, देखो तो इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ। क्यों? शिशु भी अपना रुदन रोककर ये देख और ये सोच रहा है कि ये मेरी कैसी माताएं हैं जो मेरे समीप आने के लिए अपने आप में भेदभाव करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विचार करो देवियों, विचार करो। नारायण नारायण। मेरा लाल, नहीं नहीं नहीं। आज से हम सब मिलकर इस शिशु का पालन पोषण करेंगे। नक्षत्र लोक ले जाकर? हाँ देवऋषि, हमारा वास्तव वही है। नारायण नारायण।
ज्यादा चतुर है चुप कराने में। ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। 5 वर्ष 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। छह बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुझ तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे हाथी। थम थम थम। तो मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में कमर में बस हो गया सजाना। हाँ हाँ, हो गया। हमें लगता है ना दूल्हा राजा। हाँ हाँ, लगते हो दूल्हे राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। अरे अरे, उदास क्यों होती हो? 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं। राम माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहो नंदी, तुम्हारे चेहरे लटके हुए क्यों हैं? सब कुशल तो है? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझसे माता पार्वती की उदासी देखी नहीं जाती। आप कुछ उपाय करें भगवान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये आपकी कैसी लीला है? एक और तो आप कह इस समय हमारी लीला की चर्चा ना करो नारद, अन्य कोई चर्चा करो। और हाँ नंदी, तुम पार्वती के पास जाओ, हम भी वहां आते हैं ये जानने कि वे उदास क्यों हैं। भोलेनाथ, नंदी तो गए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चुप क्यों किया? तुम शिवपुत्र की चर्चा करने वाले थे, पर हम नहीं चाहते कि इस समय पार्वती को इस विषय में कुछ पता चले। अभी वो समय नहीं आया है। समय आने पर हम स्वयं पार्वती को सारी स्थिति से परिचित कर देंगे। आपकी लीला आप ही जाने। हर हर महादेव। नारायण नारायण। शिव पत्नी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल है और उधर
शिवपुत्र नक्षत्रलोक में न जाने क्या कर रहे होंगे। और हाँ, शोणितपुर में तारकासुर क्या कर रहे हैं ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है नारद। चलो नारद, शोणितपुर। दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। शोणितपुर के अधिपति महाबली तारकासुर की जय। ऐसे नहीं, बोलो असुर सम्राट त्रिलोक विजयी तारकासुर की। अरे बोलो बोलो। कार्तिकेय की जय बोलकर क्यों हमारा अपमान करने पर तुले हुए हो? स्वर्ग से पतित होने के पश्चात जय योग कहां रहा तुम्हारा महाबली तारकासुर? महाबली, आप और हम स्वर्ग से पतित हुए हैं, अपने लक्ष्य से पतित नहीं हुए। हम उन कायर देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने की योजना बन रही है। हाँ नारद जी, अब यही एकमात्र उपाय है जो हमारे महाराज को संतुष्ट कर सकता है। सावधान प्रलंबासुर, सावधान। परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की तो ये स्मरण रहे कि आपका अंत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाएगा। सुना आपने मेरे वीरों? ये चोटी वाला नारद जो देवताओं का गुप्तचर, दूत और न जाने क्या क्या है, हमें नष्ट करने की कामना कर रहा है। क्यों न ऐसे दुष्ट को हम ही नष्ट कर दें। मेघासुर, प्रलंबासुर, इसकी चोटी पकड़कर इसके सिर को धड़ से अलग कर दो। नारायण नारायण। मेघासुर, नारद की चोटी में विद्युत तरंग है, हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। नारायण नारायण। तुम दोनों दुष्टों को नारद तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक जन्म लेकर पुण्य संचित करना होगा। नारायण नारायण। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नारद। छोड़ोगे तो तब न जब मुझे पकड़ोगे दुष्ट, और वो तुमसे संभव नहीं। विधाता ने इस जगत में अनेक विषैले कीड़े मकोड़े बनाए, उसी समय तुम जैसे मानव आकृति वाले दुष्ट जीव भी उत्पन्न कर दिए। नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज तलवार वहां है। आपका भाग्य तो कुंठित है ही दैत्यराज, और यदि आप इसी प्रकार चिल्लाते रहे तो कंठ भी कुंठित हो जाएगा। नारायण नारायण। आपका अंत समय समीप आ गया है दैत्यराज। आपका काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये वही शिवपुत्र है जिसके हाथों मरने का वरदान आपने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था। नारायण नारायण। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारद क्या बोल कर गया है? ये शिवपुत्र जन्म ले चुका है? असत्य बोलता है नारद। नहीं, नारद कटु बोलता है, अधिक बोलता है, कभी कभी न बोलने वाले शब्द भी बोलता है, परंतु असत्य कभी नहीं बोलता। फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है। मेघासुर, प्रलंबासुर, आज्ञा करें महाबली। कैलाश जाकर गुप्त रूप से पता लगाओ कि शिवपुत्र ने कब जन्म लिया है और वो किस स्थिति में है। यदि सामने पड़ जाए तो तुरंत उसे वहीं समाप्त कर दो। महाबली की आज्ञा का पालन होगा। अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिवपुत्र का विनाश। ओम
नमः शिवाय। प्रलंबासुर, वो देखो, वो रहा कैलाश। हाँ, चलो चलते हैं, परंतु सावधान, हमें कोई देख ना ले। कहाँ है शिवपुत्र? अपनी माँ पार्वती के पास होगा, पर वो भी तो दिखाई नहीं देती। कहाँ होगी? चलो उसे ढूंढते हैं, वेश बदलकर। शिव का तेज बिंदु मुझे मिल गया होता, आज मेरी गोद में एक पुत्र खेलता होता। बिना पुत्र माँ का क्या जीवन है। क्या हुआ देवी? श्रीमुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? कुछ बताओ तो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जगत में हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो माता का सम्मान प्राप्त करे, किंतु देवताओं की दुष्टता के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है, और भोलेनाथ को चिंता ही नहीं है। चिंता न सही, ज्ञान तो है। वे सर्वज्ञ है, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानते होंगे? वो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके माँ का सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे। शिव पुत्र तो नहीं, शिव ध्यान में लीन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है स्वामी के भय से शिव पुत्र को कहीं छिपा दिया है। कैलाश के अतिरिक्त अन्य कहां छिपाएंगे? हम शिवगण के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। आओ। ये अघोरी कौन है? कहां से आए हैं? ओम नमः शिवाय। ये तो तारकासुर के राक्षस हैं। गुप्तचर बनकर भेद जानने आए हैं। मारो इनको, मारो। मेघासुर, यदि हम आज भागने में सफल न होते तो निश्चित ही शिवगुणों के हाथों मारे जाते। तुम सत्य कह रहे हो प्रलंबासुर। नारायण नारायण नारायण। वो देखो नारद। इसलिए स्वामी को शिवपुत्र होने की असत्य सूचना दी थी। उसी सूचना के आधार पर हम वहां गए थे और शिवपुत्र के हाथों पीटे गए। चलो उसे पकड़ते हैं, चलो। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नारद। इन दुर्बुद्धि असुरों को यदि ये भ्रम रहा कि शिवपुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये निर्भय होकर अधिक उद्दंड हो जाएंगे। इन्हें भयभीत करके इनकी उद्दंडता और मनोबल को तोड़ना होगा नारद। सोच क्या रहे हो नारद? नारायण नारायण। बताओ, तुमने असत्य क्यों बोला था? असत्य? नारायण नारायण। यदि तुमने सत्य कहा होता तो कैलाश पर
कहीं न कहीं तो हमें शिवपुत्र अवश्य दिखाई देता। यही तो दुविधा है। कहाँ है दुविधा? यही पर है दुविधा, जहां तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है। अरे बुद्धि के शत्रुओं, यदि तुम्हें भगवान शिव की लीलाएं समझ में आती तो तुम ये मार क्यों खाते? स्पष्ट कहो नारद, जो कहना है। तुम दोनों भी स्पष्ट सुनो और करो जो करना है। भगवान शिव की लीला को समझो। शिव पुत्र कैलाश में है ही नहीं। तो कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण, नक्षत्र लोक में, कृतिकाओं के पास, जहां तुम और तुम्हारी अशुभ छाया पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर है। नारायण नारायण। तो हमें नक्षत्र लोक ही जाना होगा। हाँ, शिव पुत्र को समाप्त करके ही हम स्वामी को अपना मुख दिखा सकेंगे। तो चलो चलो। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मैं यहाँ कहाँ हो? कार्तिकेय, यहाँ कहाँ हो? लगता है यही शिवपुत्र है। हाँ, हे देवियों, इस शिवपुत्र को हमें सौंप दो। हम इसे महाबली तारकासुर के पास शोणितपुर ले जाएंगे। नहीं, हम इसे नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षा में है। मैं कहता हूँ सीधी तरह से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक हटा देंगे। ठहरो, सावधान। मेरे होते हुए यदि मेरी माताओं को हाथ लगाया तो माताएं, आप सब दूर खड़ी रहकर देखिए कि मैं इन दोनों को कैसे आग में चोली का खेल खिलाता हूँ। हम खेल खेलने नहीं, तुझे मारने आए हैं। तू हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को समाप्त करेगा, उससे पहले हम तुझे समाप्त कर देंगे। तो कर दो समाप्त। आ जाओ, आ जाओ। हमारे पुत्र कार्तिकेय की जय हो। ये अवश्य तारकासुर का वध करेगा। माताएं, आप सबका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। रक्षा करे महाबली, रक्षा करे महाबली, रक्षा करे। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, मेघासुर मारा गया महाबली। कैसे मारा गया? किसने मारा उसे? महाबली, शिवपुत्र की खोज में मैं और मेघासुर कैलाश गए, वहां वो नहीं मिला। वहां शिवगण ने हम दोनों को बहुत पीटा। वहां से भागे तो पुनः आकाश मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। वहां गए तो हमने शिवपुत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अरे पर क्या? आगे बोलो। उस छोटे से बालक ने मुझे और मेघासुर को अपनी लातों के प्रहार से हवा में उछाल दिया और मेघासुर लुढ़कता हुआ
पर्वत शिखर से टकराकर खाई में जा गिरा और उसका प्राणांत हो गया। और मैं जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ। हाँ, हम स्वयं जाएंगे नक्षत्र लोक शिव पुत्र का वध करने। देवर्षि, देवर्षि। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। यदि आप इसी प्रकार नृत्य और गान में मग्न रहे तो ये स्मरण रहे कि हाथ में आया हुआ ये इंद्रासन पुनः हाथ से निकल जाएगा। देवर्षि। देवराज, संकट सर पर पांव रखकर खड़ा हो और हम भोग विलास में डूबे रहे तो हमसे अधिक अविवेकी और अदूरदर्शी और कौन हो सकता है? देवराज, क्या आपने यह सोच लिया है कि हाथ से स्वर्ग जाने के बाद तारकासुर मौन बैठा रहेगा, हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? देवर्षि, अब तारकासुर में इतना साहस शेष नहीं है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। तो आप इस भ्रम में निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में खोए हुए हैं देवराज। परंतु भ्रम में पड़कर आप इस सत्य को भूल रहे हैं कि तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य होता है मुझे आप सभी के इस अद्भुत आचरण पर। विलास में डूबे रहने और भयभीत होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या करें देवर्षि? स्मरण करें शिवपुत्र को। क्या शिवपुत्र को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप? हाँ हाँ, शिवपुत्र। कैसे हैं वो? नाम क्या है उनका देवर्षि? कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय? अभी तो नीरे बालक ही होंगे। माता पार्वती की भांति सुंदर और पिता शिव की भांति ओजस्वी और तेजस्वी अवश्य होंगे। ऐसा ही है। वे शक्ति और शिव के अंश हैं, इसीलिए संपूर्ण हैं। इस समय वे नक्षत्र लोक में 6 कृतिकाओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। नक्षत्र लोक में? क्यों? वहां क्यों? उन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए। देवराज, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख लें नक्षत्र लोक में। नारायण नारायण। स्वामी, आपको देवर्षि की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही विश्वास भी तो नहीं होता देवी। भला शिवपुत्र नक्षत्र लोक में क्यों? इस सत्य से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देवराज इंद्र सत्य का साक्षात करने के निमित्त नक्षत्र लोक में पहुंचे। इससे पूर्व ही दैत्यराज तारकासुर आकाश मार्ग से वहां के लिए चल पड़ा। कैलाश में समाधिस्थ भगवान शिव
तारकासुर के आशय को ताड़ गए और उन्होंने संकेत द्वारा पुत्र कार्तिकेय के मन में निश्चिंतता के भाव जागृत कर दिए। माताएं, अब आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ही मेरा रक्षा कवच है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। कहाँ है शिवपुत्र जिसने हमारे सेनापति को मृत्यु के घाट उतारा है? कहाँ है शिवपुत्र? कहाँ है वो शिवपुत्र? वो शिव के रक्षा कवच में सोया हुआ है। यही है वो शिवपुत्र, यही है। शिवपुत्र, जो मेरा काल बनेगा? नहीं, मैं पासा ही पलट देता हूं। मैं इसका काल बन जाता हूं। हर हर महादेव, हर महादेव। कौन है आप? कहाँ से आए? यहाँ किस लिए आए? हम स्वर्गाधिपति इंद्र हैं, स्वर्गलोक से आए हैं। शिव पुत्र को देखना चाहते हैं। शिव पुत्र का जन्म क्या देवताओं के देखने के लिए हुआ है? कहा और माना तो यही जाता है कि शिव पुत्र का जन्म देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु यदि तुम शिव पुत्र हो तो कैलाश पर न होकर इस नक्षत्र लोक में क्यों हो? देवर्षि नारद की बात पर विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद के वचनों पर अविश्वास करने वाला स्वयं भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। बालक अपनी सीमा का उल्लंघन ना करो। वह कार्य तो आप कर चुके हैं, तभी तो नक्षत्र लोक में आ सके हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाला स्वयं अशिक्षित क्या है? तुम्हारी वाणी में ज्वाला है। यही तो प्रमाण है मेरे शिव पुत्र होने का। हम ये प्रमाण नहीं मानते। तो लौट जाओ अपने स्वर्ग में। किसने बुलाया था आपको प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए? चला जाऊंगा। पहले तुम्हें सुदंडता का दंड तो दे दूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान इंद्र, तुम अपने शत्रु तारकासुर का वध करने वाले का ही वध कर रहे हो। यही तो शिव पुत्र कार्तिकेय है जो तुम्हारे शत्रु तारकासुर का वध करेगा और जिससे पूरी मानव जाति व देवगण का कल्याण होगा। शिव पुत्र होने के नाते ये तो आपके पूज्य है। क्षमा करें कुमार कार्तिकेय, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मवश मुझसे अपराध हुआ है।
कार्तिकेय से क्षमा याचना करने के पश्चात इंद्र के संदेह का समाधान हो गया। कार्तिकेय साक्षात शिव शक्ति के अंश हैं तथा शिव पार्वती की ही भांति सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी और स्वयं में संपूर्ण है। देव और जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, जो सुखदाता है, किंतु माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ है कि इस जगत में उनके यशस्वी पुत्र का जन्म हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। हाथ में पुष्प, मन में प्रेम भाव, फिर मुख पर विषाद क्यों देवी? मैं स्वस्थ हूँ स्वामी। एक शुभ समाचार सुनो और स्वस्थ हो जाओगी। कैसा समाचार स्वामी? जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम वर्षों से ललायत थी, अब वो 10 वर्ष का कुमार हो चुका है। मेरा पुत्र? मेरा? हाँ देवी, तुम्हारा पुत्र, जो 10 वर्ष पूर्व अपनी माँ बस स्वामी बस। प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका मुझे ज्ञान नहीं रहा। किंतु आपने मुझे बताया तक नहीं कि हमारा पुत्र 10 वर्ष का। मेरे साथ ये अन्याय, एक माँ के साथ। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। तुम भी उस समय की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो, जिसके कारण यह अप्रिय घटना घटी। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके समीप ऐसी अप्रिय घटना क्यों घट गई स्वामी? सर्वशक्तिमान भी प्रकृति के सूक्ष्म नियमों से बंधा रहता है। वैसे भी शिवपुत्र को 10 वर्षों तक 6 कृतिकाओं के मातृत्व और वात्सल्य को पूरित करना था, ताकि जगत उसे कार्तिकेय के नाम से जान सके। आश्चर्य तो ये है स्वामी कि मुझे इस सत्य का ज्ञान और भान तक नहीं हुआ। कैसे होता? तुम तो उस दिन क्रोध और उत्तेजना में देवताओं को श्राप दे रही थी। किंतु इस घटना से पूर्व जब मैं कैलाश भवन से बाहर आया, तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर शिवतेज की ज्वाला को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उसे सहन नहीं कर पाए और गंगा के शीतल जल में पहुंचकर ज्वाला से मुक्ति पाई। यही शिवतेज गंगा में प्रवाहित होता हुआ सप्त ऋषियों की पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे दग्ध साध्वियां अरुंधति के सुझाव पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती हैं, जिसके प्रभाव से शिवतेज पुनः जल में बहने लगता है। तत्पश्चात शखन नदी के तट पर पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। आपकी कथा और पुत्र की व्यथा दोनों सुन ली मैंने, पर अब क्या बाधा है? मुझ में और मेरे पुत्र में अब और कितनी दूरी है और कितना विलंब है? कब होगा माता और पुत्र का मिलन? शीघ्र होगा देवी, प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। प्रतीक्षा भी आपने ही की है, मुझे तो उसका अवसर ही नहीं दिया आपने। बताइए कब मिलेगा मुझे मेरा पुत्र? अब तो उसके बिना एक एक पल भारी हो रहा है।
पुत्र नंदी, आज्ञा करें प्रभु। गणों को लेकर तुरंत नक्षत्र लोक जाओ। कृतिकाओं को हमारा संदेश देना और कुमार कार्तिकेय को शीघ्र लेकर आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा स्वामी। कैसा होगा मेरा पुत्र? मैंने तो अपने लाल को अब तक देखा ही नहीं। एक बार आ जाए मेरी बाहों में तो मैं उसे इतना स्नेह दूंगी जितना जगत में किसी माँ ने न दिया होगा। मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय। हमारा कहाँ? और वहाँ हो जाता है ना? मैंने यहाँ का पता बता दिया तो कहाँ और वहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक साथ आती हैं सभी माताएं पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ हो। सब एक साथ? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे कुछ दया करो इस बालक पर। दया? किस बात की दया? दया नहीं तो विचार ही सही। विचार करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। अवश्य आओ, पर एक बात का ध्यान रहे, तुम सब बड़ी हो, माता हो और मुझसे अधिक चतुर हो, इसीलिए मुझे भी तनिक सी चतुराई का अवसर देना होगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ ना। कैसी चतुराई? जब माता सुकृति मुझे पकड़ने आएंगी, तब शेष पांचों माताओं को अपनी अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मुख भी बंद रखना होगा। जब मैं कहूँगा तभी अपनी आंखें और मुख खोलना होगा। हमें स्वीकार है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। कार्तिकेय, इनकी आंखें और मुख तो बंद हैं। इन्होंने तो अपने हाथों से काम लिया है। मैं नहीं खेलता, तुमने छल किया है। क्या माँ भी कभी अपने पुत्र से छल करती है? तो क्या पुत्र अपनी माँ से छल करता है? पुत्र फिर भी कर सकता है, पर माता कभी भी पुत्र के साथ। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने माता का हृदय अमृत जल से बनाया है। तुम सबने कुमार कार्तिकेय के लिए जो ममत्व और प्रेम दिया है, वो संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। उसकी प्रशंसा में न वाणी समर्थ है, न शब्द पर्याप्त। इसमें अनोखी अथवा नई बात क्या है देवर्षि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आप सभी को अपना मन कठोर करना होगा। हमारे मन में कठोरता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं आप? और कठोरता से पूर्व आशंका उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं देवर्षि? दुविधा क्या है? मैं स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप सुन नहीं पाएंगे। सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। दुख अधिक समय नहीं रहता और सुख भी समय पाकर जीवन से आहट किए बिना ही निकल जाता है। तो देवर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि अब सुख हमारे जीवन से चला जाएगा? कार्तिकेय का यहाँ से चले जाने का अर्थ यही होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? पर चला क्यों जाएगा? वो जाएगा कहाँ? मैं ये जानता था कि ये सुनते ही आप सभी के मन में दुख का बवंडर उठ खड़ा होगा। जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता भी क्या है? ये सत्य केवल कटु और कठोर ही नहीं, अटल और लोक कल्याणकारी भी है। सुने तो किसका कल्याण है इसमें? सारे जगत का। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर के वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। ये दोनों कार्य वो नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकता, इसीलिए उसका
शिवलोक जाना अनिवार्य है। हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। भावी को कौन टाल सकता है देवियों, कौन टाल सकता है? कैलाश से शिवदूत शिव पुत्र को लेने किसी भी समय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नक्षत्र लोक तो इसी ओर था, किंतु यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मूल स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं। चलकर उस ओर देखना चाहिए। चलो। नारायण 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 नारायण। हम कहाँ जा रहे हैं? नक्षत्र लोक। और कहाँ? नक्षत्र लोक में क्या अंधकार होता है? वहाँ तो नक्षत्रों का प्रकाश होता है। तो फिर नक्षत्र लोक कहाँ है? नंदी और शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेने जा रहे हैं, परंतु मार्ग से भटक गए हैं। चलो उसो। अरे 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 अरे, ये तो नक्षत्र लोक की ओर न जाकर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चलो नारद, इन्हें रोकना होगा। हमने नक्षत्र लोक की सारी जगमगाहट लोप कर दी है, फिर भी नंदी और शिवगण इसे खोज रहे हैं। मेरा मन तो आशंकित है कि कहीं देवर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोले। लगता है किसी मायावी ने माया का प्रसार किया। नारायण नारायण। नंदी महाराज, ये माया किसी मायावी की नहीं है, ये माया माताओं की है। पुत्र प्रेम में डूबी हुई माता किसी मायावी से कम नहीं होती। देवऋषि, आप यहाँ इस समय? नंदी महाराज, नारद के लिए समय, स्थान, मानव, दानव कोई बाधक नहीं बन सकता। पर देवऋषि, हम इस समय बाधा में पड़े हुए हैं। नंदी, तुम जिस उद्देश्य को लेकर नक्षत्र लोक पहुंचना चाहते हो, उसके समाचार मात्र से वहां शोक व्याप्त हो गया है। नक्षत्र लोक की 6 माताएं व्याकुल अपने पुत्र वियोग को सहन करने की मनस्थिति में नहीं है। इन 6 माताओं ने 10 वर्षों तक कार्तिकेय को अपने पुत्र की भांति पाला, पोसा, प्रेम किया है, और यकायक उस पुत्र को तुम्हें सौंपने में उन्हें कितनी पीड़ा होगी। नंदी, इसलिए उन 6 माताओं ने चारों ओर अंधकार कर दिया है, ताकि तुम वहां तक न पहुंच सको। हमें भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को ले आने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। नारायण नारायण। मार्ग तो मैं बताऊंगा, परंतु सावधान। शिव आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में माता रूपी कृतिकाओं के मन को अपने कठोर व्यवहार से पीड़ित न करना। उन्होंने कार्तिकेय को छिपा दिया है। वो इतनी सरलता से कार्तिकेय को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, परंतु तुम सहज रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ो। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। कुमार कार्तिकेय की पालनहार माताओं, शिव भक्त नंदी और शिव गण का प्रणाम। आप सभी कुमार कार्तिकेय की धर्म माताएं हैं। मैं भी आपको माता का सम्मान देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को लेने आया हूँ। नंदी महाराज, आप शिवाज्ञा के वश में हैं और हम पुत्र प्रेम के वश। हमारा क्या होगा? कुमार कार्तिकेय के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हमारे विषय में भगवान शिव और आपने क्या सोचा? पूज्य माताओं, सोचने का कार्य तो वर्तमान स्थिति में आप ही को करना है। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही माम पुकार रहे हैं। उसका वध केवल शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। फिर माता पार्वती भी तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं। अर्थात हमें ही सबकी चिंता करनी होगी। हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता करेंगे तो जगत में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डाला है। अब भी आपने विचार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डालेगा और कितने पुत्रों को अनाथ। एक के लिए अनेक का नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है, लोक मान्य भी होता है। मेरा पुत्र, क्यों कुमार, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या हमें छोड़कर जाने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी कहा तो है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा पाता है, और मैं जा भी कह रहा हूँ। पुत्र क्या अपनी माता से दूर जाकर भी हृदय से दूर जा सकता है क्या? अरे बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। कुमार, हम सभी माताएं तुझ पर अपनी सारी ममता न्योछावर कर देंगी, पर तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगी। माँ सोचो तो, इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप, अनीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है, परमार्थ की बातें करता है। परमार्थ के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। नंदी महाराज, ध्यानपूर्वक संभाल के ले जाना कुमार को। माता पार्वती और भगवान शिव से हम सभी का नमन कहना। आप निश्चिंत रहें। मेरे पुत्र, मेरे लाडले, कहाँ था तू अब तक? आया क्यों नहीं अपनी माता के पास?
तेरे बिना कितनी सूनी सूनी थी मैं। बोलता क्यों नहीं? आया क्यों नहीं तू? माता, मैं कैसे आता? तुम्हारी भांति उन 6 माताओं के प्रेम ने मुझे बांध रखा था। किंतु अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सदा सदा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तो ये है शिवपुत्र। अभी जाकर महाबली को इसकी सूचना देता हूँ। पर ब्रह्म पिता परमेश्वराय नमः। देवी, तुम्हारे इस पुत्र का मूल नाम स्कंद है। तुम स्कंद माता हो। तुम इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ। महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। असुर सम्राट महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली? स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वहाँ कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा। शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा। हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण। कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो, ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण। दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाएं तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है
स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। नारायण नारायण। दैत्यराज, आपने अपने आप से शत्रुता करने की शपथ ली है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी आप मृत्यु को आह्वान करते ही रहते हैं। करो स्वर्ग पर आक्रमण और देख लो परिणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर के अब सब तारे डूब जाएंगे। तारकासुर का अंत समय अब समीप आ गया है। हाँ, नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश लौट आए हैं। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को स्कंद माता का रूप भी दिखा दिया है। अब तारकासुर का वध निश्चित है और हमारी चिंताओं का भी अंत वही समझो। तो अब तारकासुर से सदा सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तत्पश्चात हमें स्वर्ग लोक से भागकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारे देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार हैं अन्य लोगों के? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अन्य लोगों की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने ये इंद्रासन और स्वर्गलोक की चिंता करें तो उचित होगा। इंद्रासन, स्वर्गलोक? देवर्षि, अब हमें इस इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कुमार कार्तिकेय कैलाश आ चुके हैं। तारकासुर की कुछ सांसें शेष बची हैं, शीघ्र ही वो भी समाप्त हो जाएंगी। तत्पश्चात हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, यही सारी गड़बड़ होती है। वो कैसे देवर्षि? देवराज, हम नीति और नियम को स्वार्थ के नीचे रख देते हैं। जब ऐसा होता है हमें कष्ट होता है, और जब हम नीति और नियम को स्वार्थ के ऊपर रखते हैं तो कष्ट हमसे दूर भागने लगता है। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय वही है जो आपका नहीं है। देवराज, कुमार कार्तिकेय के कैलाश पर आने से आप सभी देवगण प्रसन्न हैं? क्यों क्यों प्रसन्न हैं आप? आप सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं देवर्षि? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवपुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होगा? देवराज, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर तक कौन ले जाएगा? कौन कहेगा कुमार कार्तिकेय से कि वे तारकासुर का वध करें? क्या शत्रुता है उनकी तारकासुर से? क्यों करेंगे वे तारकासुर का वध देवराज, क्यों? तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? नारायण नारायण। अब आप ही बताए देवगुरु कि देवराज को क्या करना होगा। नहीं देवऋषि, गूढ़ रहस्य व गूढ़ सत्य तो आप ही जानते हैं। बताएं देवर्षि, क्या करना होगा हमें? आपको भगवान शिव के सम्मुख जाकर कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके देव सेना के सेनापति बने। देवऋषि ने सही मार्गदर्शन दिया है। देवराज को कैलाश जाकर नियम व नीति का पालन करना होगा। मैं श्री हरि विष्णु को लेकर कैलाश जाऊंगा। समय कम है और कार्य अधिक एवं विकट, इसीलिए अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा, अन्यथा तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और फिर जो भावी को स्वीकार होगा वही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया।
मैं यथाशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास पहुंच रहा हूं। लगता है प्रभु योग निद्रा में है। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया महादेवी लक्ष्मी की जय हो। देवराजेंद्र, आप देवगण और गुरु बृहस्पति के साथ पधारे हैं। लगता है किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। तारकासुर मर्यादा की सीमाएं तो पहले ही तोड़ चुका था, अब वो उद्दंडता की सीमाएं भी तोड़ रहा है। भगवान शिव के स्थल कैलाश तक पर आक्रमण करने का विचार करने लगा है। अब तो ब्रह्मदेव की चेतावनी की अवहेलना कर वह पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। वो त्रिलोक विजयी होना चाहता है प्रभु, इसका कोई उपाय करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। तारकासुर का अंत अब समीप है। आप सभी को विदित होगा कि शिव पुत्र कार्तिकेय कैलाश पर पहुंच चुका है। हाँ भगवान, कुमार कार्तिकेय कैलाश पर तो पहुंच गए, परंतु उन्हें तारकासुर के सम्मुख भी तो पहुंचाना होगा। इसके लिए कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाना होगा। क्या वे इस कार्य के लिए तैयार होंगे? इससे पूर्व शिव पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। आप सभी कैलाश जाकर शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको अनुमति दे सकें, ताकि आप कार्तिकेय को सेनापति पद पर सुशोभित कर सकें। क्या भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? हमें अनुमति प्रदान करेंगे? ना करने का क्या कारण हो सकता है? कुमार कार्तिकेय अभी बालक है भगवान। माता पिता का पुत्र प्रेम मार्ग में बाधक भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु बाधा के अतिरिक्त महेश्वर उस सत्य से भी परिचित हैं जो भविष्य में घटित होने वाला है। प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देवगण के हित का विचार कर आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब आपके नेतृत्व में ही कैलाश जाएंगे, तो सफलता की अधिक संभावना रहेगी। हम सभी देवगण की यही इच्छा है श्री हरि। आप सभी की यही इच्छा है तो मैं सहज कैलाश चलने के लिए तैयार हूं। वर्षों पश्चात शिव पार्वती का अपने पुत्र से मिलन हुआ है। वे अपने पुत्र के प्रेम में निमग्न होंगे। अब ऐसे में उनसे उनके पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजने व तारकासुर का वध करने के लिए कहना तर्क संगत तो नहीं लगता, परंतु समय की आवश्यकता के अनुसार यह ठीक भी है। चलो चलें कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ छोड़ो ना, छोड़ो ना माँ। नहीं पुत्र नहीं, आज मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पर मैं अलग होने के लिए नहीं छूटना चाहता, पर मैं दब रहा हूँ माँ। देवी ऐसा ही करती थी, तुम्हारी ही भांति ऐसे जोर से दबाती थी और फिर ऐसे ही गाल पर चपत मारती थी। चूमती भी ऐसे ही थी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। तुम अपनी कृतिकाओं माताओं की चर्चा कर रहे हो। हाँ माँ, बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है। मुझसे मिलने के बाद भी उनसे मिलने की इच्छा होती है? क्या मैं उनसे कम प्यार करती हूँ? नहीं माँ, ये कहना तो बहुत कठिन है कि मुझसे कौन अधिक प्यार करता है, पर मेरी इच्छा यही है कि तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, उनसे मिलो। मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। उन्हें बुलाओगी ना माँ? हाँ हाँ अवश्य। कितना बड़ा उपकार है उनका तुम पर और मुझ पर। वर्षों तक उन 6 माताओं ने अपने लाड प्यार से तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें माता का स्नेह दिया। उन्हें न मैं भुला सकती हूँ न तुम। मैं तुम्हारे पिता से कहूँगी
कि वे उन्हें यहाँ आमंत्रित करें ताकि तुम उनके और वे तुम्हारे साथ कुछ समय साथ रह सकें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे दर्शन कौन करना चाहता है? जय शिव शंकर, भगवान हम कुमार कार्तिकेय के दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। माँ, क्या मैं दर्शनीय हूँ? कौन है? तुम्हें क्या आवश्यकता है मेरे दर्शन की? लगता है देवगण आए हैं। कहते सुनते तो ऐसे है कि सभी प्राणी देवताओं के दर्शन करते हैं। अब यदि देवताओं मेरे दर्शन करने आए हैं तो चलो मैं भी उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आओ माँ। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, देवगण, गुरु बृहस्पति, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सब यहाँ कुमार कार्तिकेय के दर्शन करने आए हैं अथवा उसे आशीर्वाद देना? वो तो आपके आशीर्वाद का पात्र है। ये तो आप कर ही चुके हैं महेश्वर। आपका आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शब्दों का सत्य यह है भोलेनाथ कि हम देव सेनापति के दर्शन करने आए। देवसेना का सेनापति? देवादिदेव, आपके आश्चर्य पर हमें आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे समय का सत्य जानते ही ना हो। समय का सत्य? हाँ भोलेश्वर, तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर की उदंडता सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है और कुमार कार्तिकेय अर्थात शिवपुत्र भी प्रकट हो चुके हैं। उनके हाथों तारकासुर के वध का समय निकट आ चुका है। हाँ, उसने ब्रह्मदेव के दिए वरदान का दुरुपयोग कर उनके वरदान और अपने तप दोनों का प्रभाव समाप्त कर दिया। फिर तो उसका अंत निश्चित है। यही अनुरोध लेकर देवगण हमारे पास आए थे कि आप कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाए जाने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनके हाथों तारकासुर का वध हो सके। देवी पार्वती, आप देवगण के आने से प्रसन्न नहीं है क्या? कैसे हो सकते हो? मुझसे मेरा पुत्र हरण करने आए हैं देवगण। नहीं नहीं देवी पार्वती, आपको भ्रम हुआ है। भ्रम? कैसा भ्रम? मैंने स्वयं सुना है कि आप अभी अभी कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनाधिपति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए देवेश्वर से कह रहे थे। देवी, मैंने जो अभी अभी कहा और जो आपने सुना वो मेरा अथवा देवगण का निर्णय नहीं है, विधि का निर्णय है। भावी भी यही है। कुमार कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि तारकासुर का वध कुमार के हाथों ही होगा। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है देवी कि कुमार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का संहार करने के लिए ही हुआ है। आप देव श्रेष्ठ होकर ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं? कहाँ ये बालक और कहाँ वो महायोद्धा इस सुकोमल कुमार और उस महाभयंकर तारकासुर की शक्ति के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देवी, अंतर आपको समझना है। कहाँ वो अत्याचारी, अधर्म, पापी, न्याय और नीति का शत्रु तारकासुर और कहाँ देवादिदेव, परम देव, सत्यम, शिवम, सुंदरम के शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आयु और आकार के अंतर को ना देखी देवी, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य के अंतर को देखें। जगत माता पार्वती और जगत पिता शिव शंकर के पुत्र के सम्मुख भला वो पापाचारी टिक सकेगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। ये सारे तर्क आपके अपने संतोष के लिए हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगी। धैर्य धारण करो देवी, हमें श्री हरि विष्णु के अनुरोध पर विचार तो करना ही होगा। हाँ देवी, अन्यथा तारकासुर अधिक शक्तिवान होकर देवगणों को दुर्बल करने का प्रयत्न करने से नहीं चुकेगा। वो तो अब भी आक्रमण करने के लिए घात लगाए बैठा है। समय रहते यदि उसका दमन नहीं किया गया तो भविष्य में वह और भी कष्टदायी सिद्ध होगा। उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि उसका वध
केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब यदि उसे यह सूचना भी मिल गई कि कुमार कार्तिकेय की माता पुत्र को इस कार्य की अनुमति नहीं दे रही है, तो वह और भी निरंकुश होकर अधिक अत्याचार करे। सत्य का ज्ञान, सूचना का ज्ञान, तारकासुर की निरंकुशता, इतनी सब चर्चाएं करके आप मुझे मेरे पुत्र के प्रति निर्दयी नहीं बना सकते। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करने नहीं जाएगा। वह मेरा पुत्र है और एक बालक। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई सत्य और तर्क नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। माता पार्वती, फिर हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों तक शिवपुत्र की प्रतीक्षा की है। विवाह के पश्चात भी कैलाश भवन में भगवान शिव शंकर और हाँ देवी, यह सत्य है कि देवगण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि शिवपुत्र की उत्पत्ति के पश्चात तारकासुर का अंत निश्चित है। क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं, शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुमार कार्तिकेय के लिए ही इतना हठ क्यों? इसका भी कारण है माता पार्वती। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया? उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है, जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या, कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? कुपात्र को वह क्यों दे देते हैं जिसके वह योग्य ही नहीं होता? और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। भूल यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं? देवी, देवराज जो कारण बता रहे थे वे अभी पूर्ण नहीं हुए। अर्थात अन्य कारण भी शेष हैं। बताइए देवराज, अन्य वे क्या कारण हैं जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया था, किंतु उसकी पाशविकता पर एक अंकुश भी रख दिया था, यह कहकर कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। हाँ देवी पार्वती, यदि ब्रह्मदेव वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्दबद्ध एवं प्रतिबद्ध न हो गए होते तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का त्रिशूल कब की उसकी यह लीला समाप्त कर चुका होता। वैसे भी असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तत्पर रहने का अभ्यास करना होगा। हाँ, इतने समय से मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशालिनी माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ। नहीं पुत्र नहीं, मेरा मन नहीं मानता। शक्तिशालिनी माता तो
अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है और तुम तो मुझे दुर्बल बना रही हो। कार्तिकेय, तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? माँ, यह कार्य तो तुम ही कर लो ना। तुम्हारी इस मुस्कान का अर्थ हाँ है ना माँ? चतुराई दिखा रहा है माँ को? नहीं, वीरता दिखाना चाहता हूँ। असुरों का संहार करके माँ को दिखाना चाहता हूँ कि पिताश्री और माँ का आशीर्वाद पुत्र को कितना शक्तिशाली बना देता है। जिस पुत्र के सिर पर शिव शक्ति का वरद हस्त है, उसे कौन परास्त कर सकता है माँ? पर कार्तिकेय, मुझे अवसर दो माँ, फिर अनुमति और अंत में आशीर्वाद दो माँ। चाहो तो तीनों में से केवल एक दो, शेष दो तो स्वयं सब मिल जाएंगे। इतना बोलना कैसे आ गया तुझे? क्या नहीं आएगा? ज्ञानी, ध्यानी, दिव्यानी माता पिता का पुत्र हूँ मैं। माँ, मैंने अपने माता पिता का नाम गर्व से उन्नत करने का निश्चय कर लिया है और वह मैं देवगण के हित में कुछ करके ही कर सकूंगा। अब विलंब ना करो माँ। बहुत कठिन काम है मेरे लिए पुत्र। सारे जगत की कठिनाइयाँ को दूर करने वाले पिता का पुत्र हूँ मैं। फिर मेरे लिए कठिन क्या है? शिव पुत्र हूँ तो आधा शिव ही हूँ। असुर तो शिव का नाम नहीं झेल सकते, शिव पुत्र को कैसे झेलेंगे? चिंता ना करो माँ, मैं हंसते हुए जाऊंगा और खेलते हुए लौट आऊंगा। पुत्र, मैंने देवगण के तर्कों पर विचार नहीं किया, पर तुम्हारे पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। माँ, अब ऐसा करो, मेरे तर्कों पर विचार करो और देवगण के पराक्रम पर विश्वास करो। यह सब भी मेरे साथ युद्ध में होंगे ही ना? देवी, तर्क, पराक्रम और विश्वास अपने स्थान पर उचित है, पर यह भी सत्य है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही होगा। तुम्हारी ममता और पुत्र के प्रति आशंका व सुरक्षा की भावना भी उचित ही है, पर कुमार कार्तिकेय द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य व उद्देश्य की पवित्रता सर्वोपरि है। सभी देवताओं का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तुम अपनी समस्त आशंकाओं को छोड़कर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर इन्हें युद्ध के लिए भेजो। जगत के कल्याण के लिए पिताश्री का अनुरोध मानकर मुझे आज्ञा दो ना माँ। विजयी। ओम भद्रां कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। प्रिय देवगण, आपकी इच्छा, समय की आवश्यकता और प्रकृति के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय का देवताओं की सेना का सेनापति बनना आवश्यक हो गया था। मैं कुमार कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति घोषित करता हूं। देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की। पुत्र,
अब सभी पूज्य गण एवं देवगण से आशीर्वाद प्राप्त करो। तारकासुर के वध में ये तुम्हारी सहायता करेगा। जगत की सर्व शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। ये लो पुत्र, विजयी भव। परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ। ये लो, ये ब्रह्मास्त्र है। ये शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। परम देव पूज्य श्री हरि विष्णु जी मुझे शक्ति प्रदान करें। कुमार, तुम तो स्वयं शक्ति के पुंज हो। लो ये विजय माला, ये तुम्हारी विजय का प्रतीक बनेगी। और वो देखो मयूर, वो तुम्हारा वाहन बनेगा। देवराज इंद्र को प्रणाम। कुमार, ये लो धनुष बाण। ये दुष्ट तारकासुर को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रणाम देवगुरु। विजय सदा तुम्हारे चरण चूमे कुमार, सदा यशस्वी भव। प्रणाम। कुमार, यह लो दंड। यह तुम्हारे पास होने से मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छू सकती। महेश्वर, शुभ मुहूर्त का समय निकट आ गया है। कुमार कार्तिकेय को प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। कुमार, प्रस्थान करो पुत्र। संग्राम! जाओ, शिवपुत्र, कुमार कार्तिकेय, देवसेना का सेनापति हम पर आक्रमण करेगा। हम पर, असुर सम्राट पर, महाबली पर। ये शिवपुत्र, हाँ महाबली, शिवपुत्र। हमारा काल शिवपुत्र। तो अब उपाय करें महाबली उस शिवपुत्र का। करें क्या? सामना करेंगे, युद्ध करेंगे। उस बालक में इतना साहस कि वो असुर सम्राट से युद्ध करेगा। क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है? हम अजय हैं, अजय, अजय। आपको तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है महाबली। हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर देव सेना को कुचल देंगे। आप निश्चिंत रहें, विजय हमारी ही होगी। आप आक्रमण की आज्ञा करें तो हम देव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अब तो हमें कार्तिकेय पर आक्रमण करना ही होगा। आक्रमण हो! दानवराज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की।
है देवताओं की मति मारी गई है। दुधमुहे बालक को सेनापति बनाकर हमारे सामने ले आए हैं। इसे मारना क्या हमारी वीरता पर कलंक नहीं होगा? क्या इसका वध करना हमें शोभा देगा? शोभा अशोभा की चर्चा तुम्हारे मुख पर शोभा नहीं देती तारकासुर। तुमने अब तक निर्दोष प्राणियों के प्राण लिए, क्या वो शोभनीय था? तुमने निरीह प्राणियों पर अत्याचार किए, तब शोभा का विचार नहीं आया? तू अन्याय और अनीति से दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करता रहा, तब कहाँ गया था ये शोभा का विचार? अरे तू तो तोते की भांति बोलता है रे। तूने तोते की तरह मेरा बोलना सुना है, सिंह की भांति छपटना नहीं देखा, वह भी देख लेना। अच्छा, तो देवताओं ने तुम्हें झपटना भी सिखा दिया? कायरों की तरह भागना, मुंह छिपाना सिखाया अथवा नहीं? इसका उत्तर मैं क्या दूं? इस युद्ध का परिणाम ही देगा। तूने ब्रह्मा जी से मेरे हाथों मरने का वरदान मांगा है ना? परिणाम का सत्य तो तू भी जानता है, दुष्ट। अरे दुष्ट बालक, तेरा इतना साहस! आक्रमण हो! आक्रमण हो!
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, कैलाशपति शिव शंकर की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय, ये विजय स्तंभ आपकी विजय का प्रतीक है। हाँ, ये विजय पुराणों में तुम्हारा नाम अमर कर देगी कुमार। और अब लोक कल्याण के लिए शिवलिंग की स्थापना भी करो। अवश्य। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे परात्पर ब्रह्म, हे त्रिलोकीनाथ, हे मृत्युंजय, हे शिव शंकर, मैं आपका शुभ स्मरण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि लोक कल्याण के लिए आप शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर देवगण की प्रार्थना स्वीकार करें। प्रतिजयेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर, इन 3 नामों से प्रकट हो जाए देवादिदेव। प्रतिजेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भगवान प्रतिजेश्वर की जय, भगवान कपालेश्वर की जय, भगवान कुमारेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय, भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय। ये चारों शिवलिंग जन जन के लिए मुक्तिदायक होंगे। इस विजय का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद का फल है। चलो कैलाश उनका आशीर्वाद लेने। चलो। भगवान शिव शंकर की जय, गौरी शंकर की जय।